अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स आज हमने प्रोटीन की स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है वो आपको पता है स्टूडेंट्स कि उसमें एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन भी हो सकती है या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन भी हो सकती है, ठीक है। तो पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर जो अमीनो एसिड हैं वो रिपीटेड सीक्वेंस में होते हैं और यहाँ पे आपको पता है कि दो अमीनो एसिड के दरमियान में जो बीच में जो बॉन्ड पाई जाती है वो पेप्टाइड बॉन्ड कहलाती है, ठीक है। तो दो अमीनो एसिड के बीच में जो एक बॉन्ड पाई जाएगी वो पेप्टाइड बॉन्ड, दो अगर दो से ज़्यादा तो डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड। इस तरीके से अगर मल्टीपल अमीनो एसिड के दरमियान आपको बॉन्ड आपको नजर आ रही हो तो उसको आप पॉलीपेप्टाइड चेन का नाम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करें तो हम ये देखते हैं कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो आपको चार तरह के नजर आते हैं, ठीक है। उनमें से सबसे जो सिंपलेस्ट जो स्ट्रक्चर है उसको आप प्राइमरी स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। इसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर, देन टर्शरी और लास्ट में क्वाटरनरी स्ट्रक्चर भी इसमें होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना जो फर्स्ट है प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर जो प्रोटीन की जो शेप है उसकी जो स्ट्रक्चर है अमीनो एसिड की जो चेन है वो आपको बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको लीनियर चेन में आपको नजर आती है, ठीक है। और इसके बाद जो है ना सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर है उसमें आपको जो पहले जो ना प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर आपको लीनियर फॉर्म में नजर आ रहा था, इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर वो आपको फोल्डिंग होता हुआ नजर आता है, ठीक है। जो पॉलीपेप्टाइड जो चेन है उसमें आपको फोल्डिंग होता हुआ नजर आता है। सो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। और उसमें जो बॉन्ड पाई जाएगी वो एक्स्ट्रा बॉन्ड होगी। देन है टर्सरी स्ट्रक्चर में ये है कि जो है ना जो प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो फोल्डिंग हुआ था उसमें आपको फर्दर आपको फोल्डिंग नजर आती है, ठीक है। और उसमें मजीद बॉन्डिंग आपको बनता हुआ नजर आ जाता है। सो ये आपके पास सिंपली जो है टर्सरी स्ट्रक्चर है, टर्सरी स्ट्रक्चर में बॉन्डिंग ज़्यादा होती है, ठीक है। और लास्ट है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ये सबसे जो है ना मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की, ठीक है। जिसमें आपको दो या दो से पॉलीपेप्टाइड जो है ना बॉन्ड, ठीक है, टर्सरी, और उसमें आपको मल्टीपल आपको फोल्डिंग नजर आता है और उनको ज़्यादा ज़्यादा वो पढ़ना समझना काफ़ी आपके लिए जो है कॉम्प्लेक्स हो जाता है। देन स्टूडेंट्स ये था शार्टली जो है प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में। आपके लेवल पे ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है तो मैं आपको जो है इसी चीज़ को समझें इंशाल्लाह फर्दर हायर क्लासेस में हम मजीद इनको जो है डिटेल में डिस्क्राइब कर लेंगे। देन स्टूडेंट फंक्शन ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं हम, ठीक है। तो प्रोटीन के फंक्शन में आपको पता है कि ये हमारे सेल्स के अंदर, बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जो है ना फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। इसके अलावा जो है ना आपको पता है कि प्रोटीन बहुत सारे बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने में भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। इसके अलावा 1 ग्राम ऑफ जो प्रोटीन है उसमें 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी मौजूद होती है। अब आपकी बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको टेबल के फॉर्म में जो है ना प्रोटीन का जो है ना वो उसके फंक्शन आपको दिया जा रहा है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं ये भी समझाने की कोशिश करता हूँ। तो फर्स्ट है यहाँ पे मैं आपको जो है ना इस पूरा जो टेबल है उसको इमेज फॉर्म में अपलोड कर दूंगा वीडियो में, ठीक है। आप उसी से देख के जो है ना इसको समझ लीजिएगा। तो फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो प्रोटीन है वो क्या जो है ना प्लाज्मा प्रोटीन कहलाती है, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन जिसको हम ये एक एज ए चैनल के तौर पर काम कर लेते हैं, कैरियर प्रोटीन के तौर पर काम कर लेते हैं। और कुछ प्रोटीन्स जो है ना सेल के सरफेस पे एज ए एंटीजन के तौर पर काम कर लेते हैं, यानी सेल जो है ना सरफेस मेकर, यानी जो है ना किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए वो जो एंटीजन के तौर पर भी काम कर लेते हैं। जो एंटीजन है उसका नेचर भी आपको प्रोटीन ही नजर आती है। देन स्टूडेंट एंजाइम की बात हो रही है। एंजाइम्स आपको पता है कि ये जो है ना ज़्यादातर जो एंजाइम्स है वो आपको जो है ना बायोकेमिकल रिएक्शन को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है। ये जो एंजाइम है इसका स्ट्रक्चर जो है ना ग्लोब्यूलर होता है। हार्मोन्स इसके बाद है, हार्मोन्स का भी जो नेचर है वो प्रोटीन ही होती है, ठीक है। तो इसमें आपको पता है कि हार्मोन बहुत सारे मेटाबॉलिक जो है ना फंक्शन को रेगुलेट कर रहे होते हैं, जिसमें मेनली आपके पास ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, डाइजेशन है, ग्लूकोज लेवल है, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस एक ह्यूमन जो है बॉडी में हो रही होती है। तो इन चीज़ों को कंट्रोल करना हार्मोन कर लेते हैं और हार्मोन का नेचर भी आपको प्रोटीन ही नजर आती है। इसके बाद एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज आपको पता है कि आपके बॉडी के अंदर जो डिफेंस सिस्टम है वो मजबूत बना रहे होते हैं, कि आपके वाइट ब्लड सेल जो है ना प्रोड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। और वाइट ब्लड सेल जब प्रोड्यूस करेंगे तो आपके बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी है, नेचुरल जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट अप हो जाते हैं। हेमोग्लोबिन जिसके बाद है, हेमोग्लोबिन का काम आपको पता है कि दिस इज द रेड पिगमेंट, और ये आपके पास आपके जो है ना रेड ब्लड सेल के अंदर पाई जाती है। और इसका मेन काम है कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर लेना है, ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को, और ब्लड के जरिए से आपकी बॉडी हर हिस्से तक ऑक्सीजन को पहुंचाना, ठीक है, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देना, ठीक है। आपके पास हेमोग्लोबिन नहीं कर रहे होते हैं। देन इसके बाद है फेब्रिनोजिन। फेब्रिनोजिन ये आपके पास ब्लड प्लाज्मा होता है, ठीक है, जिसमें आपको ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, जो कि जब भी किसी जगह पे ब्लीडिंग हो रही हो, ठीक है, आपके स्किन साइड पे किसी जगह पे कट लग जाए
तो वो जो कट है उसको उस ब्लीडिंग को स्टॉप कर देना ये आपके फेब्रिनोजिन वाली प्रोटीन कर रहे होते हैं। तो यानी मीन्स अगर किसी बंदे के अंदर प्रॉपर फेब्रिनोजिन नॉर्मल अमाउंट में है तो वहाँ पे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर किसी को फेब्रिनोजिन की डिफिशियंसी का शिकार है तो वो उसमें ब्लीडिंग प्रॉपर तरीके से स्टॉप नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोटीन का ये जो रोल आपने ध्यान में रख लेना है। देन है एक्टिन एंड मायोसिन। ये वो प्रोटीन स्टूडेंट्स जो आपके मसल्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और मसल्स के अंदर जो कंट्रैक्शन है और रिलैक्सेशन है, ठीक है, वो भी कर रहे होते हैं। इन कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को करने में इन्वॉल्व होते हैं एक्टिन और मायोसिन। देन कोलेजिन, ये आपके पास मेजर कंपोनेंट और स्ट्रक्चर होती है स्किन के अंदर, ठीक है। स्किन के अंदर जो कोलेजिन पाई जाती है, बोन्स के अंदर पाई जाती है, कार्टिलेज के अंदर, मसल के अंदर टेंडन्स, ठीक है, जो बोन को मसल से जोड़ते हैं, एंड लिगामेंट जो बोन को बोन से जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो है ना, जिसका मैंने अभी नाम आपको मेंशन कर दिया, इन सब के अंदर आपको कोलेजिन आपको नजर आता है और इसका नेचर भी आपको प्रोटीन ही है, ठीक है। ये क्या करेगा, आपके बॉडी के अंदर सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, और स्ट्रेंथन कर लेते हैं आपके बॉडी को, ठीक है। देन है केराटिन। केराटिन भी एक स्पेशलाइज प्रोटीन है जो कि जानवरों के हॉर्न्स में, ठीक है, नेल्स के अंदर, हेयर के अंदर पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो है फीदर्स के अंदर पाई जाती है, बीक के अंदर पाई जाती है, ठीक है। जो ना आपके पास बर्ड वगैरह होते हैं उनके बीक्स में भी आपको केराटिन प्रोटीन नजर आती है। ये एक आपको पता है हार्ट जो है ना स्ट्रक्चर होती है, और ये इन साइड जो होती है स्ट्रक्चर उनकी जो है प्रोटेक्टिव एक तरीके से कवरिंग होती है। लास्ट है प्रोटीन, जिसका नाम आप मेंशन किया जा रहा है हिस्टोन की, ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन ये आपके पास अटैच होती हैं डीएनए के साथ, ठीक है, और जो है ना क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। अब स्टूडेंट इसके बाद है सोर्सेज ऑफ प्रोटीन की, ठीक है। हम कहें प्रोटीन कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो प्रोटीन्स आपको जो है ना प्लांट से मिलते हैं, फंजाई से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं, ठीक है, प्लांट सीड से मिलते हैं, और प्रोटीन लाइक बीन्स, लेंटिल्स, ठीक है, बीन्स, नट्स, ठीक है। इसके अलावा एनिमल प्रोडक्ट्स के अंदर आपको मिल्क है, बीफ, मटन, पोल्ट्री, मीट, एग, फिश, सी फूड, ये सारे जो है ना प्रोटीन के सोर्सेज है स्टूडेंट। इनको आप इंटेक करके खा के आप अपने बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर है उनको बूस्टअप कर सकते हैं, आपकी जो है ना बॉडी के फंक्शन को ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट स्टूडेंट्स कुछ जो प्रोटीन है वो आप फंजाई से भी हासिल कर सकते हैं, और फंजाई में मेनली आप मशरूम से जो है ना आप प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।